नीतीश राज में महिलाओं की मौत। बिहार चुनाव से पहले नीतीश का मास्टर स्ट्रोक। राज्य की महिलाओं में खुशी की लहर। क्या इस बार भी नीतीश की जीत पक्की? बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दे दिया है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। ये फैसला पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार किया, जिसे कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी और अब जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद ये नीति पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अब इससे महिलाओं को कैसे लाभ होने वाला है और इसके लिए पात्रता क्या होगी, ये भी बता देते हैं। नीतीश सरकार की इस घोषणा के बाद सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस में 1000 कांस्टेबल की भर्ती निकलती है, तो इसमें 35% यानी 350 सीटें सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगर आप बिहार की मूल निवासी हैं और परीक्षा में अच्छा स्कोर करते हैं तो इन 350 सीटों में आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। बस जब भी बिहार सरकार कोई सरकारी नौकरी के लिए भर्ती निकालेगी, जैसे बीपीएससी, एसएससी या पुलिस भर्ती, तो उसमें आवेदन करते समय आपको बताना होगा कि आप बिहार की ही रहने वाली हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जैसे आधार या वोटर आईडी तैयार रखना है। भर्ती की सूचना आपको बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पुलिस या सरकारी वेबसाइट जैसे rtps.bihar.gov.in पर मिल जाएगी। इस नए फैसले की सबसे खास बात यह है कि 35% आरक्षण का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। पहले ये सुविधा बिहार के बाहर की महिलाओं को भी उपलब्ध थी, लेकिन अब डोमिसाइल नीति लागू होने से केवल बिहारी महिला ही इसका फायदा उठा सकेंगी। लेकिन उसके लिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये कदम स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने और बिहार के संसाधनों को राज्य की बेटियों के लिए सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नीतीश सरकार का ये फैसला न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि आगामी चुनावों में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में महिला वोट बैंक मजबूत है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी और बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.86% था। वहीं अगर बात हम 2023 की करें तो 2023 के बिहार जाति सर्वेक्षण की बात करें तो उसके मुताबिक महिलाओं का अनुमानित प्रतिशत 48.74% के आसपास बताया गया। ऐसे में ये मान सकते हैं कि बिहार में लगभग 48 से 49% महिलाएं हैं, जो अपने आप में एक निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये फैसला सामाजिक कल्याण के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने हमेशा महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई है। आप जानते होंगे, इससे पहले नीतीश कुमार ने 2006 में पंचायती राज और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा करी थी। 2010 में नीतीश सरकार ने बिहार पुलिस और शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की थी। 2016 की बात करें तो 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया गया था। 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, जिससे सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगी और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी। 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लाई गई, जिसके तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक स्तर की पढ़ाई तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यही नहीं, अभी हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि की गई, जिसके तहत पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना और सरकारी महिला कर्मचारी के लिए आवास के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है और इनमें से कुछ योजनाएं 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों में उनकी जीत का एक मुख्य कारण भी बनी। यही नहीं, इन नीतियों ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा और सामाजिक सम्मान दिलाने में भी काफी अहम भूमिका निभाई। अब बात अगर पटना
बैठक की दोबारा से करें तो उसमें महिलाओं के आरक्षण के साथ नीतीश कैबिनेट ने कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, और वो क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सरकार ने दिव्यांगों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता देने का भी ऐलान किया। बीपीएससी पास करने वालों को 50,000 रुपए और यूपीएससी पास करने वालों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों को सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2,250 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए ये लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपए और जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को भी स्वीकार किया गया। मधुबनी जिले के अंद्राठाड़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित करके भी मंजूरी दे दी गई है। अब इस सब के बाद देखना ये होगा कि क्या नीतीश सरकार का ये दाव, ये महिलाओं पे चलाया गया ये दाव इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होगा या नहीं। इस पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।